मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की यह बहुत प्राचीन टीका सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ है। 5वें अध्याय के आधार से हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। विगत 2 दिनों पहले विद्यार्थियों के छात्रों के विशेष आग्रह पर अपन ने यहाँ लाइन से पढ़ना शुरू किया वापस, और कल तक हम इस संदर्भ में 3 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य और अवस्थितानि अरूपाणी। उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। मिल गया सभी को? पेज नंबर 205। नित्य शब्द का अर्थ ध्रुव है। नैर्ध्रुवत्य है। इस वार्तिक के अनुसार नि शब्द से ध्रुव अर्थ में त्यय प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द बना है। नित्य, नित्य। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा, 2 नयों की अपेक्षा चर्चा की है। एक पर्यायार्थिक की अपेक्षा और एक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। दोनों की अपेक्षा से नित्यता को घटित किया है, यहाँ नित्यता को सिद्ध किया है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले, ये जो विशेष लक्षण हैं, ये पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा, क्योंकि पर्यायार्थिक नय विशेष को ग्रहण करता है, द्रव्यार्थिक नय सामान्य को ग्रहण करता है। पर्यायार्थिक नय का विषय विशेष और द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य। तो गति हेतुत्वादि इन लक्षणों की अपेक्षा से देखें पर्यायार्थिक नय का विषय, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले ये 6 द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए नित्य हैं। ये नित्यता की बात हुई। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य हैं और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य हैं। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से विशेष गुणों का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सामान्य गुणों का भी कभी अभाव नहीं होता। तद्भावाव्ययम नित्यम, ये सूत्र तो आगे आएगा ना। इस सूत्र द्वारा यही बात आगे कहने वाले भी हैं। संख्या का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ये अवस्थित हैं। संख्या भी जितनी कही गई है उतनी ही है। धर्मादिक 6 द्रव्य कभी भी 6 इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते। धर्मादिक 6 हैं, 6 ही रहेंगे, इसका कभी भी उल्लंघन नहीं होता, इसलिए ये अवस्थित कहे जाते हैं। इनमें रूप नहीं पाया जाता, इसलिए अरूपी हैं। यहाँ केवल रूप का निषेध किया है, किंतु रसादिक उसके सहचारी हैं, अतः उनका भी निषेध हो जाता है। इससे अरूपी का अर्थ अमूर्त होता है, माने अरूपी का अर्थ अमूर्त समझना चाहिए। इस तरह से ये 4 सूत्रों की बात हुई। हाँ भाई, कहाँ थे? ऊपर क्या कर रहे थे? पता है, तुम्हारी वजह से मैंने लाइन टू लाइन पढ़ना चालू किया। कल भी नहीं थे, फिर पीछे आकर के बैठे थे, वहां आकर के बैठ गए थे 7 किलोमीटर दूर। आज आए तो आज एक सूत्र निकल गया, उसके बाद आए। मैं तो पढ़ा चुका था ये पहले दिन। तुमने कहा भाई साहब एक लाइन पढ़ाओ, हमारे को थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए हमने शुरू किया। आओ बैठो, जल्दी आना कल से, ठीक है ना? हाँ। जिस प्रकार सब द्रव्यों का नित्य और अवस्थित यह साधारण लक्षण प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुद्गलों में अरूपीपना भी प्राप्त होता है। अतः इसका अपवाद करने के लिए
आगे का सूत्र कहते हैं। माने ऐसा लगता है ना अपने को कि पुद्गल भी अरूपी होंगे। कल अपन ने इसके बारे में चर्चा भी की थी, कल भी की थी, शायद परसों भी की होगी ऐसी कुछ चर्चा, रूपी अरूपी के संदर्भ में। पुद्गल का जो परमाणु है, उस पुद्गल के परमाणु को किसी विवक्षा से शास्त्रों में अरूपी भी कहा है। चक्षु इंद्रिय का विषय न होने से, मति श्रुत ज्ञान का विषय न होने से, छद्मस्त के माध्यम से पकड़ में न आने की अपेक्षा से, किंतु ये अति हो जाती है। थोड़ा सा खींचतान के कथन किया। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पुद्गलों का ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि पुद्गल रूपी है। और यह बात बतलाने के लिए आगे सूत्र दिया, रूपीण है पुद्गलाः, रूपीण है पुद्गलाः, रूपीण है पुद्गलाः। पुद्गल रूपी हैं, ठीक है। जितने पुद्गल द्रव्य हैं वे सभी पुद्गल द्रव्य रूपी हैं। रूप और मूर्ति इनका एक अर्थ है। रूप कहो या मूर्ति कहो, एक ही बात है। मूर्तिक, अपन लोग मूर्तिक शब्द का अर्थ भी ये समझते हैं कि पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी कहो या मूर्तिक कहो। शंका, मूर्ति किसे कहते हैं? कहा रूपादि संस्थान के परिणाम को मूर्ति कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो है रूप रस गंध स्पर्श, इन रूपादि संस्थान के परिणाम को मूर्ति कहा जाता है। जिनके रूप पाया जाता है वे रूपी कहलाते हैं। इनका अर्थ, इसका अर्थ मूर्तिमान है, अथवा रूप यह गुण विशेष का वाची शब्द है। रूप एक गुण है, वर्ण नाम का गुण है पुद्गल में, और गुण विशेष का वाची है रूप। वह जिनके पाया जाता है वे रूपी कहलाते हैं। शंका, यहाँ रसादि का ग्रहण नहीं किया है। रूपी ने पुद्गला कहा ना, तो यहाँ रस का ग्रहण नहीं किया, गंध का ग्रहण नहीं किया, स्पर्श का ग्रहण नहीं किया। रूपी को पुद्गल का है, तो रसादि का ग्रहण नहीं किया। समाधान क्या किया उसका? नहीं, क्योंकि रसादिक रूप के अविनाभावी हैं, इसलिए उनका अंतर्भाव हो जाता है। रस आदिक इसके अविनाभावी हैं रूप के, माने जहाँ रूप होगा वहाँ रस भी नियम से होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण चार गुण मुख्य कहे हैं। इन चारों में से जहाँ एक होगा वहाँ अन्य भी नियम से होंगे ही होंगे। इसलिए रूप के अविनाभावी होने से, रूप के साथ साथ में रहने वाले होने से उनका भी यहाँ ग्रहण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूपीण है पुद्गलाः, यहाँ अकेले रूप की बात नहीं है, अपितु स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही गुणों का ग्रहण इस सूत्र के माध्यम से हो जाता है। वो पुद्गल है। हाँ बोलो। संस्थान शब्द का अर्थ होता है आकार। तो ये जो रूप आदि कहे ना, इनकी जो आकृति है वो मूर्ति कहलाती है। परिणाम अवस्था उसकी, परिणाम परिणमन पर्याय अवस्था। तो रूपादि संस्थान के परिणाम को मूर्ति कहते हैं। वो लोग किसी के लिए भी जब हम मूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, मूर्ति का मतलब कोई ना कोई एक निश्चित आकार दिया है। किसकी मूर्ति है? जिसका आकार है उसकी मूर्ति है। गांधी जी का आकार दिया हुआ है तो गांधी जी की मूर्ति है, नेहरू का आकार है तो नेहरू जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है ये? तो वो मूर्ति में क्या क्या चीजें हैं कि रूप आदि संस्थानों का एक आकार बना है, रूप मुख्य है उनमें। किसी भी मूर्ति में रूप मुख्य है। ये मूर्तिक का व्याख्या की, ये मूर्तिक है। और ये रूपादिक सभी मूर्तिकों में पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल मात्र को मूर्तिक कहा जाता है। जो मूर्ति शब्द का प्रयोग, एक तो वो मूर्ति जो स्टैच्यू जो खड़ा है अपने सर्किल पर गांधी जी का, वो मूर्ति है। एक ये मूर्ति बना दी यहाँ,
भगवान की मूर्ति है, अंदर वेदी पर विराजमान है। एक जो कुछ भी रूप आदि का आकार हो उसे मूर्ति कहते हैं। तो यहां मूर्ति सामान्य की चर्चा है। ये क्या है? ये भी मूर्ति है। जो माइक दिखाई दे रहा है ना, ये भी मूर्ति है, क्योंकि रूप दिखाई दे रहा है, इसका रसगंध वर्णाधिक है, स्पर्शाधिक है। तो ये सभी का जो एक आकार और परिणमन जो दिखाई दे रहा है, इसे मूर्ति कहते हैं। एक ही है, मूर्ति से ही मूर्तिक बना है ना। देखो आगे, पुद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए सूत्र में पुद्गलाः यह बहुवचन दिया है। माने स्कंद और परमाणु के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं। पुद्गल के ये सब भेद आगे कहेंगे। माने स्कंध और अणु, अण्वय, स्कंदाश्य, आगे सूत्र आने वाला है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, आगे आएगा अण्वय स्कंदाश्य। तो ये जो सूत्र आगे आएगा उसके बारे में यहाँ ये कह रहे हैं कि वो भी इसमें गर्भित हो जाता है, इसलिए पुद्गलाः शब्द का प्रयोग किया है, बहुवचन दिया है। स्कंद और परमाणु के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं। पुद्गल के ये सब भेद आगे कहेंगे। यदि पुद्गल को प्रधान के समान एक और अरूपी माना जाए तो जो विश्व रूप कार्य दिखाई देता है उसके होने में विरोध आता है। मतलब यदि पुद्गल को भी वैसा ही मान लेवे जैसे और द्रव्यों को माना है, जो प्रधानता से जिनका कथन किया था, समझ लो आप, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, उन्हीं के समान यदि पुद्गल द्रव्य को भी एक मान लिया जाए, अरूपी मान लिया जाए, तो जो विश्व हमारे को दिखाई देता है, इस विश्व का कुछ स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये विश्व रूपी कार्य ही दिखाई देना कैसे बनेगा? और यदि ये दिख रहा है हमारे को, इसका मतलब पुद्गल है। नहीं दिख रहा होता तो हम कह देते पुद्गल नाम का जो द्रव्य है वो अरूपी होता है। इसलिए मानना ही पड़ेगा, इसको रूपी मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रकट हमारे को दुनिया दिखाई दे रही है। पुद्गल द्रव्य के समान क्या धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक हैं? क्योंकि यहाँ पुद्गलाः दिया ना, पुद्गलाः बहुवचन देकर के उन्होंने ये बात बतला दी कि भाई पुद्गला में बहुवचन है क्योंकि पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, अणु और स्कंद। तो इसी तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये जो आकाश वगैरह जो दूसरे द्रव्य बतलाए हैं, क्या वो भी अनेक हैं? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आकाशाद एक द्रव्याणी, आकाशाद एक द्रव्याणी, आकाशाद एक द्रव्याणी। आ मर्यादा का सूचक है, लिमिट, यहां तक। आकाशात, आकाश तक। आकाशात, आकाश तक की बात हो गई। एक द्रव्याणी, एक द्रव्य है। अब बोलो, अब क्रम वाली बात लागू हुई है ना? अब लगाओ क्रम। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि में 6 द्रव्यों का क्रम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं है, अपितु धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल, ये क्रम है। तो कोई कहेगी साहब उमा स्वामी आचार्य ने गलत लिखा है, तो 2 में से कोई तो एक ही सच्चा होगा, या तो उमा स्वामी सच्चे होंगे कि दूसरे कोई सच्चे होंगे। आखिर क्रम में फर्क क्यों है? क्रम में इसलिए फर्क है क्योंकि वस्तुतः कोई फर्क नहीं है 6 द्रव्यों में। कैसे क्रम बतलाएं, किसको 1 नंबर दें, किसको 2 नंबर देवें? सभी तो साथ साथ में हैं। 6 द्रव्य आकाश के प्रदेशों पर रहते हैं, 6 द्रव्य लोकाकाश में मौजूद हैं। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर कालाणु नहीं हो, जिस प्रदेश पर जीव नहीं हो, जिस प्रदेश पर पुद्गल परमाणु न हो, जिस प्रदेश पर धर्म अधर्म का सद्भाव न हो, जहाँ आकाश न हो।
6 द्रव्य हैं। अब किसको पहले और किसको बाद में, आगे पीछे है ही नहीं, सब एक ही स्थान पर है, कैसे आगे पीछे कहें। इसलिए ये जो आगे पीछे का जो कथन किया है ये सबने अपनी अपनी अपेक्षाओं से किया है, कोई ऐतराज नहीं है हमारे को उसमें। उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। देखिए कदाचित ये सूत्र आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, आकाशादेक द्रव्यानी, तो सावधानी रखना, सूत्र का अर्थ जानते हुए भी गड़बड़ी होने की संभावना है। सूत्र का अर्थ तो बहुत स्पष्ट है, आकाशात एक द्रव्यानी, आकाश तक के द्रव्य एक एक होते। इसका अर्थ जीव एक होता है, पुद्गल एक होता है, धर्म एक है, अधर्म एक है और आकाश द्रव्य एक है, ऐसा अर्थ निकला नहीं। पहला सूत्र देखो, द्रव्यों के नाम देखो, क्या नाम बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल। तो इसमें इस क्रम में आकाश तक क्या क्या आ गए, धर्म, अधर्म और आकाश। पहला सूत्र था फर्स्ट सूत्र, ठीक है ना। तो धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों की संख्या कितनी है, 1। ये सूत्र का अर्थ है। देखिए आप 537 नंबर पैराग्राफ, इस सूत्र में आंग अभिविधि अर्थ में आया है। सूत्र संबंधी आनुपूर्वी का अनुसरण करके ये कहा है। इससे धर्म, अधर्म और आकाश, इन 3 का ग्रहण होता है। पिछले सूत्रों का संबंध करके ये बात कही गई है। एक शब्द संख्यावाची है और वह द्रव्य का विशेषण है। तात्पर्य यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश ये एक एक द्रव्य है, ठीक है। शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में एक द्रव्याणी इस प्रकार बहुवचन का प्रकार करना अयुक्त है। द्रव्याणी एक ही है, मान लो संख्या, तो भाई एक में बहुवचन क्यों लगा रहे हो आप। इसका समाधान, धर्मादिक द्रव्यों की अपेक्षा बहुवचन बन जाता है। धर्म भी एक है, अधर्म भी एक है, आकाश भी एक है, तो ये तो एक एक करके तो बहुत हो गए, इसलिए बहुवचन बन जाएगा, इसलिए द्रव्याणी शब्द का प्रयोग किया है। शंका, एक में अनेक के ज्ञान कराने की शक्ति होती है, एक में अनेक का ज्ञान कराने की शक्ति होती है, इसलिए एक द्रव्याणी के स्थान में एक एकम इतना ही रहावे, मतलब इतना सही लिख दिया जाना चाहिए था। एक में अनेक के ऐसा होता है, एक लिखोगे तो एक एक करके सब समझ जाते हैं, उसमें क्या है, एक एकम एक एक होते हैं, इतना कह दो, बहुवचन की क्या जरूरत है, सबके समझ में आ जाएगा, सूत्र भी छोटा हो जाएगा, इससे सूत्र छोटा हो जाता है। तथा द्रव्य पद का ग्रहण करना भी निष्फल है, द्रव्य पद की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो ये है ही। समाधान, ये धर्मादिक द्रव्य की अपेक्षा एक है, इस बात के बतलाने के लिए सूत्र में द्रव्य पद का ग्रहण किया है। समझ में आएगा आपको, द्रव्य की अपेक्षा से एक है का मतलब, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय है ना, तो उनमें से द्रव्य की अपेक्षा से एक है। देखो तात्पर्य यह है कि यदि सूत्र में एक एकम इतना ही कहा जाता तो यह नहीं मालूम पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनमें से किसकी अपेक्षा एक है। यदि द्रव्याणी शब्द का प्रयोग नहीं करते, द्रव्य शब्द का प्रयोग नहीं होता इस सूत्र में, तो ऐसा होने की संभावना होती कि एक तो हैं लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से एक हैं, काल की अपेक्षा से एक हैं, भाव की अपेक्षा से एक हैं, कि द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं। तो द्रव्य शब्द का प्रयोग द्रव्य की अपेक्षा से एक बतलाने के लिए कहा है। एक द्रव्याणी, द्रव्य की अपेक्षा से एक एक है। अतः संदेह के निवारण करने के लिए एक द्रव्याणी पद रखा है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात विकल्प इष्ट होने से और भाव की अपेक्षा से
अनंत विकल्प इष्ट होने से, समझ में आ रही है क्या? धर्म और अधर्म का क्षेत्र असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी है ना धर्म और अधर्म, और भाव की अपेक्षा से अनंत है उनमें गुण। और आकाश क्षेत्र और भाव दोनों की अपेक्षा से अनंत है, आकाश के प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा से भी। ये भी आगे सूत्र आने वाले हैं, आकाशस्यानंतः, ठीक है ना। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवा नाम, तो आकाश के क्षेत्र और भाव की अपेक्षा भी विकल्प अनंत होने से, और ये जीव और पुद्गलों के समान बहुत नहीं है। इस प्रकार यह बात इस सूत्र में दिखाई गई है। माने यहाँ जो द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है, ये क्षेत्र काल आदि का भाव का निराकरण करने के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया, और एक शब्द का प्रयोग भी उचित है, और साथ में जो बहुवचन दिया है वो बहुवचन भी उचित ही है। एक शब्द संख्या का सूचक है कि संख्या की अपेक्षा से जो द्रव्याणी शब्द का प्रयोग किया है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य की संख्या को बतलाने के लिए कि द्रव्य की संख्या एक है, क्षेत्र की अपेक्षा से एक नहीं है। क्षेत्र माने प्रदेशों की संख्या, वो तो कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक नहीं है। इसी तरह से काल और भाव भी भिन्न भिन्न जानना चाहिए। अब बात रही बहुवचन पने की, द्रव्याणी ये बहुवचन क्यों दिया? यदि एक ही है तो एक एकम यही दिया जा सकता था। तो कहा नहीं भाई, ये एक एक होने पर भी एक एक करके अनेक है ना, धर्म अधर्म और आकाश, इसलिए तीन होने से द्रव्याणी शब्द का प्रयोग किया गया। देखो, अब अधिकार प्राप्त उन्हीं एक एक द्रव्यों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। हाँ, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। देखो, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, और निष्क्रिय भी है। कौन? ये जिनकी जो चर्चा चल रही थी ये सब निष्क्रिय भी है। निष्क्रिय का अर्थ क्रियावर्ती शक्ति से रहित। यहाँ जो क्रिया शब्द का जो प्रयोग किया है वो क्रिया किसके अर्थ में है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर, इसके लिए क्रिया शब्द का प्रयोग किया। निष्क्रिय माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। कौन? कि धर्म अधर्म आकाश, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं करते, जीव पुद्गल को छोड़कर जहाँ वहीं रहेंगे। देखिए, पढ़ते हैं नीचे, अपन इस सूत्र को भी करें पूरा। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है वह क्रिया कहलाती है। समझ में आ गई? क्रिया क्या है? बोलो भाई, क्रिया क्या है? बोलो बोलो। क्या हुआ? हाँ, तो पढ़ करके बोला तुमने, सुन करके बोलना था। क्रिया किसका नाम? क्षेत्र से क्षेत्रांतर, इसका नाम है क्रिया। यहाँ कोई पदार्थ रखा है, ये यहाँ रखा हुआ है, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ये कहलाएगी क्रिया। इसको उठा करके इधर रख दिया, ये क्रिया है। देखिए, और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हैं वे निष्क्रिय कहलाते हैं। क्रिया भी हो गया और निष्क्रिय भी हो गया। शंका, यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनका उत्पाद नहीं बन सकता, क्योंकि घटादिक का क्रियापूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है। कैसे होगा साहब? ये तो उत्पाद भी सिद्ध नहीं होगा फिर इनमें। घड़ा तो धीरे धीरे बनता है, परिणमन होता है, और आप यदि निष्क्रिय कहते हो तो फिर इनका तो उत्पाद नहीं हो सकता, और उत्पाद नहीं बनने से उनका व्यय नहीं बनता। अतः सब द्रव्य उत्पाद आदि तीन रूप होते हैं, इस कल्पना का व्याघात हो जाता है। बोलो, अब समस्या हो जाएगी, द्रव्य नहीं रहेंगे, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, आपका ये द्रव्य का जो लक्षण है वो लक्षण ही झूठा हो जाएगा, उसका ही खंडन हो जाएगा।
यदि आप क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं मानेंगे या क्षेत्र से क्षेत्रांतर को ही क्रिया मानेंगे और धर्माधिक में क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होने की अपेक्षा से उन्हें निष्क्रिय कहेंगे, तो क्या समस्या आएगी कि इनका उत्पाद नहीं हो पाएगा। उत्पाद नहीं होने से फिर व्यय किसका होगा, और उत्पाद और व्यय दोनों न होने से ध्रुवता भी न बनेगी, और उत्पाद व्यय ध्रुवता तीनों ही नहीं होंगे तो द्रव्यपना ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। समाधान नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें उत्पाद आदि तीन अन्य प्रकार से बन जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्पाद आदि धर्म द्रव्य की, धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों की बात कर रहे हैं। इनमें उत्पाद आदि कैसे बनेंगे बताओ? इनमें उत्पाद द्रव्य, इनमें परिणमन बताओ। अच्छा, धर्म द्रव्य का परिणमन बताओ। जीव का परिणमन तो समझ में आता है, कम ज्ञान था ज़्यादा ज्ञान हो गया। शरीर का परिणमन दिखता है, पहले बच्चे थे, युवा हो गए, बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, परिणमन दिखाई दे रहा है। बाहरी पुद्गलों का परिणमन दिखता है, नया था पुराना हो गया, ये कमजोर हो गया, ये मोटा हो गया, पतला हो गया, ये परिवर्तन तो दिखते हैं हमारे को। अब धर्म द्रव्य क्योंकि वो अमूर्तिक है ना, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, लोकव्यापी है, पूरे लोक में व्याप्त हैं। आप दिखाओ जरा, कैसे दिखाओगे, कैसे सिद्ध करोगे, ये तो समझ में नहीं आ रही हमारे को, ये शंका रखी है यहाँ। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये अन्य प्रकार से बनते हैं। कैसे बनेंगे अन्य प्रकार से? कहा यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्यों में क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं है, क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं दिखाई दे रहा, तो भी इनमें अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है। यथा उत्पाद दो प्रकार का है, एक स्वनिमित्तक उत्पाद और एक पर प्रत्यय उत्पाद। ये उत्पाद के दो प्रकार बतला दिए, स्वनिमित्तक और पर प्रत्यय। स्वनिमित्तक का मतलब जिसमें किसी और का निमित्त नहीं हो, जो अपने से ही हो, वो स्वनिमित्तक, अपने गुणों के निमित्त से हो, अपनी शक्ति सामर्थ्य के निमित्त से हो, वो स्वनिमित्तक। और जिसमें पर का प्रयोग दिखाई देता हो उस क्रिया के होने में, वो पर प्रत्यय कहलाता है। दो तरह का उत्पाद होता है। स्वनिमित्तक यथा प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से, देखो स्वनिमित्तक की चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक वस्तु आगम प्रमाण से अनंत अगुरु लघु गुण स्वीकार किए गए हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत अगुरु लघु गुण माने अगुरु लघु गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद स्वीकार किए गए हैं। अनंत अगुरु लघु गुण का क्या मतलब है? अगुरु लघु गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद ये स्वीकार किए हैं। प्रत्येक द्रव्य में है, सब द्रव्यों में है अगुरु लघु नाम का गुण, सामान्य गुण है, जिनका क्षय स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। अतः इनका उत्पाद और व्यय स्वभाव से होता है। समझ में आ गई बात? मतलब प्रत्येक वस्तु में अपनी एक निजी शक्ति है जिसका नाम अगुरु लघुत्व है, और उस अगुरु लघुत्व नामक शक्ति से, उस अगुरु लघुत्व नामक गुण की वजह से उसमें स्वयं ही षटगुनी हानि और षटगुनी वृद्धि, षट स्थान हानि और षटगुनी वृद्धि ये होती रहती है अपने आप। ये भेद पड़ता रहता है उन पर्यायों में, विविधता रूप। ये स्वनिमित्तक है, ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं है, अपने आप से शक्ति है ऐसी, ये द्रव्य के स्वरूप में शामिल है एक प्रकार से, ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है। हमारे ज्ञान में भी इसी प्रकार का है, हमारी कषायों में इसी प्रकार का है। अपने आप जैसे चारित्र गुण की पर्याय है तो अपने आप परिवर्तित होती रहती है, तीव्रता से मंदता की ओर, मंदता से तीव्रता की ओर, किस से कहाँ से कहाँ बदलेगी, कहाँ से कहाँ बदलेगी, किस रूप में बदलेगी, ये सब बहुत चर्चाएं की है धवलादिक ग्रंथों के अंदर काफी विस्तार से। इसी प्रकार पर प्रत्यय का भी उत्पाद और व्यय होता है। यथा ये धर्मादिक द्रव्य, आप देखना पर प्रत्यय को किस तरह से समझाया है। ये धर्मादिक द्रव्य क्रम से अश्व आदि की गति, स्थिति और अवगाहन में कारण है।
और ये सब द्रव्य 3 चीज़ें बतला दी, गति में, स्थिति में और अवगाहन में। गति में कारण कौन, स्थिति में अधर्म और अवगाहन में आकाश। एक बात ध्यान देना कि ये जो अधर्म कहा है ये सिर्फ स्थिति में नहीं, गतिपूर्वक स्थिति में निमित्त बनता है। कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये माइक है, अब ये ऐसा समझे अपन सुबह से यहीं रखा हुआ है, तो अब सुबह से यहाँ रखा हुआ है तो इसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? नहीं है। यहां से यहां गया, अब यहां स्थिर हुआ, अब इसमें अधर्म द्रव्य निमित्त था बस। अब जो ये रखा हुआ है इसी जगह पर, इसमें आकाश द्रव्य निमित्त है बस। तत्काल गतिपूर्वक स्थिति हुई, उस समय अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब स्थिति का काल यदि लंबा हो गया तो फिर उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं। अधर्म का निमित्तपना गमन पूर्वक स्थिति के लिए है। सिर्फ स्थिति यदि अपन स्वीकार करेंगे तो वो चीज बनेगी नहीं, कई तरह की समस्याएं आएगी उसमें। अभी हमने तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय समाप्त किया थोड़े समय पहले। बहुत इस संदर्भ में हमने चर्चाएं की हमारे सायंकालीन सभा में। हम लोग रामजी वह वाली टीका के आधार से पढ़ रहे हैं अभी, पहले तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ रहे थे। मैंने ये पूरा 5वां अध्याय अभी तो बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है। उसके उपसंहार में जो चर्चा की है रामजी भाई ने, तो बहुत तरह से हमने बातें की इसके बारे में, क्या क्या समस्याएं आएगी उसमें, क्यों नहीं मान सकते अपन। आप लोग चिंतन करेंगे तो बहुत बातें निकल करके सामने आएगी। इसलिए परिभाषा में ये बात दी गई, गतिपूर्वक स्थिति वो अधर्म द्रव्य, स्थिति नहीं। क्योंकि स्थिति में ही यदि मानोगे तो हम आपसे पूछते हैं जो स्थिति है सदा से, समझ लो सुमेरु पर्वत सदा से अपने ही स्थान पर खड़ा हुआ है, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? है बस, उसमें कहाँ अधर्म द्रव्य का निमित्त पना है? आकाश निमित्त है उसके अवगाहन में जिस जगह पर है। गमन करते समय प्रत्येक प्रदेश पर आगे बढ़ने में आकाश निमित्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश पर अवगाहना मिल रही है। इसलिए गमन करते हुए प्रत्येक प्रदेश पर आकाश का भी निमित्त पना है, और उसके गमन में जो क्रिया हो रही है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, और क्षण मात्र के लिए भी स्थिति हुई तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। ये 3 बातें कह दी यहां इन्होंने। ये पर प्रत्यय उत्पाद व्यय की बात कही, तथा ये धर्मादिक द्रव्य क्रम से अश्व आदि की गति, स्थिति और अवगाहन में कारण है। क्योंकि इन गति आदिक में क्षण क्षण में अंतर पड़ता है, गति के अधिक में, इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार इन धर्मादिक द्रव्यों में पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। हाँ, दूसरे की वजह से ही तो है, किसके चलने में निमित्त हुआ वो उस आधार पर भिन्नता बतला रहे हैं। एक स्थान पर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, संभवतः नियम सार में चर्चा है इस तरह की, धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए इनके लिए अशुद्ध शब्द का भी प्रयोग किया कि अशुद्ध जीव के गमन में निमित्त सो अशुद्ध धर्मास्तिका है, विकारी जीव के परिणाम गमन में निमित्त, और शुद्ध जीवों के गमन में निमित्त तो शुद्ध धर्मास्तिका है। ऐसे प्रयोग मिलते हैं शास्त्रों में विविध प्रकार के। तो ये इनका पर निमित्त पना है। जैसे उदाहरण देकर के बतलाया ना इन्होंने, आगे यहाँ बात को बढ़ा दिया, अश्वादिक की गति के संदर्भ में बात कह दी, बस उसी तरह से यहाँ लगाना चाहिए। देखो फिर शंका, यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हैं तो ये जीव और पुद्गलों की गति आदिक के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जलादिक क्रियावान होकर ही मछली आदिक की गति आदि में निमित्त देखे जाते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब इस तरह की शंका उठाई है कि भाई जो स्वयं गमन करेगा वही दूसरे के गमन में निमित्त हो सकेगा, जो स्वयं नहीं चल रहा वो दूसरे के चलने में निमित्त कैसे बनेगा? जल यदि स्वयं चलता है तो स्वयं चलने पर वो मछली के चलने में सहयोगी होता है। ये हेतु दिया है यहाँ पर। यद्यपि ये अज्ञानी शिष्य ये इस बात को नहीं जानता कि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष का प्रसंग प्राप्त होगा। बोलो, नहीं ख्याल में आती बात? यदि
चलने में सहयोगी किसी गतिशील वस्तु को मानेंगे तो फिर उसके चलने में निमित्त किसे मानेंगे? उसके लिए किसी और गतिशील वस्तु की जरूरत होगी। फिर उसके चलने में किसे निमित्त मानेंगे कि फिर किसी और गतिशील वस्तु की जरूरत होगी। इसलिए गमन करने में निमित्त ऐसा द्रव्य होना चाहिए जो गमन करने में सहयोगी तो हो लेकिन स्वयं गमन न करता हो, तब वो निमित्त बनेगा गमन में। हाँ, नहीं वो अलग बात हो गई ना। जीव और पुद्गल तो स्वयं गमन कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो गमन नहीं कर रहा है ना। स्वयं गमन करते हुए का क्या मतलब है? धर्म द्रव्य गमन करते हुए निमित्त बन रहा है, ऐसा नहीं। स्वयं गमन करने की जिनमें योग्यता है, ऐसे जीव जो पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं, ऐसे पुद्गल, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, ऐसा अर्थ है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। समझ में आ रही है क्या बात है? जो परिभाषा इस प्रकार की दी है कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में सहयोगी हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म द्रव्य स्वयं चलता है और जीव पुद्गलों में निमित्त बनता है, ऐसा नहीं। जीव और पुद्गल जब स्वयं चलते हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त होता है, धर्म द्रव्य तो स्थिर है, ऐसा उसका अर्थ है। चलिए, हो गया क्या पूरा? क्या रहा है इसमें? और देखो फटाफट, ये क्रियावान होकर के मछली आदि गति में निमित्त देखे जाते हैं, इसलिए इनको भी धर्मास्तिकाय को भी निष्क्रिय नहीं मान करके सक्रिय मानना चाहिए, ऐसी उसकी शिष्य की शंका है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के समान ये बलाधान में निमित्त मात्र हैं। बस जैसे चक्षु इंद्रिय रूप के ग्रहण करने में निमित्त मात्र है, इसलिए जिसका मन व्याक्षिप्त है उसके चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता। तो मन इधर उधर लगा हुआ है, मान लो अब चक्षु इंद्रिय, तो भी रूप का ज्ञान नहीं होता। सामने कौन बैठा है नहीं दिखाई देता, क्योंकि मन दूसरी तरफ है। जिसका मन व्याक्षिप्त है उसके रहते हुए भी, चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य को निष्क्रिय मान लेने पर जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, यह प्रकरण से अपने आप प्राप्त हो जाता है। धर्मादिक निष्क्रिय हैं तो फिर जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, यह सहज सिद्ध हो गया। शंका, काल द्रव्य भी सक्रिय होगा? क्योंकि काल को तो यहाँ नहीं लिया है ना। समाधान, नहीं, क्योंकि उसका यहाँ अधिकार नहीं है, इसलिए इन द्रव्यों के साथ उसका अधिकार नहीं किया है। इस तरह से यहाँ 7 सूत्रों के बारे में अपनी चर्चा हुई। शेष चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो यार आप लोग, है ना। मैं आऊँ उससे पहले आगे बैठ जाया करो, जबरदस्ती, है ना। चलिए, भगवान